नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे हम लोग इंटीग्रेशन टेक्निक से पूरा करने जा रहे हैं। तो मैंने पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों ही अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताया है। डिफरेंशिएशन हमने दो पार्ट में कंप्लीट किया है, इंटीग्रेशन को एक ही पार्ट में कंप्लीट किया है। तो अगर ये सारे फॉर्मूले जो हैं, अगर आप उसको इंटीग्रेशन टेक्निक से या यूँ कहें कैलकुलस मेथड से अगर डिराइव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का वह दोनों वीडियो जो है आपके लिए बेहद लाभदायक है। तो उस वीडियो को देखने के बाद ही अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो होप सो आपने डिफरेंशिएशन का दोनों पार्ट देखा है, इंटीग्रेशन का एक पार्ट जो है वो देखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को किस तरह से इंटीग्रेशन टेक्निक के जरिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डिड्यूस द इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या है? तो ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर s क्या है? तो डिस्टेंस है या फिर आप डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो, क्योंकि ये केस है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। और अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है तो उस परिस्थिति में उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दोनों सेम होती है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देख रहे हैं। यहाँ पर u जो है इनिशियल वेलोसिटी को दिखलाता है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, राइट। तो यहाँ पर फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये फॉर्मूला हम लोग किसके लिए निकालने जा रहे हैं? तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, एक्सेलरेटेड मोशन बाय इंटीग्रेशन टेक्निक, बाय इंटीग्रेशन टेक्निक। तो इंटीग्रेशन टेक्निक या फिर कैलकुलस मेथड से हम लोग इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन और कैलकुलस सीखा है, ठीक है। अब देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो इक्वेशन है इसे जब हमने डिराइव किया तो उस डेरिवेशन का जो स्टार्टिंग था वह था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट। यहाँ पर अल्टरनेट हम लोग यूज करेंगे, पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप सीक्वेंस में सारे वीडियोस को देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को हमने निकालना स्टार्ट किया था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से। यहाँ पर क्या है? वी नो दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी खास पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में वी नो दैट instantaneous velocity of an object at any particular instant of time, किसी भी खास पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वह कितनी होगी? तो यहां पर देखिए v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एस जो है डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा किसका? वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, देन वी गॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहां पर देखो सिंपल है, ये ds इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? v dt, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमने लास्ट जो क्लास था उसकी वीडियो में आपको बताया था कि v इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? u प्लस ए टी। और ये आप पहले से भी जानते हो, क्योंकि आपके नाइन्थ और 10th के सिलेबस जो है
उसमें भी ये सारे फार्मूले जो है आपने पढ़ा था। b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी देख रहे हो, इसकी जो वैल्यू है उसको अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हैंस इक्वेशन 1 बिकम्स, इस तरह से अगर देखा जाए तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू हो जाएगा हम लोगों का dt, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, ds है और इधर पे dt है। ds यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है, और dt जो है दैट इज चेंज इन टाइम है। तो टाइम के साथ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वह किस तरह से वेरी कर रहा है, हम लोग बात उसकी करेंगे। हम लोग इंटीग्रेशन जो है उसी प्रॉपर लिमिट के अंडर जो है करने का काम करेंगे, तो आसानी से ये फॉर्मूला जो है हम लोग ऑब्टेन कर पाएंगे। यहां पे देखिए, when time is equal to 0, अगर टाइम जो है वह कितना है, 0 है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देन अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो वह कितना होगा, 0। तो जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल जो है दैट विल बी इक्वल टू 0, एंड व्हेन टाइम इज इक्वल टू t, और जब टाइम जो है वो 0 से बदल के कितना हो गया, t, देन डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू s। तो अब देखो टाइम जो है वह चेंज हो रहा है 0 से t, और इस बीच जो डिस्टेंस ट्रेवल है वह चेंज हो रहा है 0 टू s। तो यहां पर देखिए ये जो डिस्टेंस ट्रेवल है इसमें क्या चेंजेस आया है, यहाँ पे dt जो है जो चेंज इन टाइम है उसमें क्या चेंजेस आया है, उसी को हम लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, नाउ इंटीग्रेटिंग, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 within proper limits we get। तो अगर हम लोग इक्वेशन 2 जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो यहां पर देखिए ये ds है, यहां पर इंटीग्रेशन करना होगा 0 टू s इंटीग्रेट करेंगे, इज इक्वल टू, इधर पे आप देख रहे हो u प्लस ए टी इंटू क्या है हमारा dt। इंटीग्रेशन करना होगा, टाइम में चेंजेस कितना से कितना आया है, तो 0 से t, तो 0 टू t जो है ये हम लोगों को यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ds है, तो ds के पहले s का पावर कितना है, तो आप देख रहे हो s है ही नहीं, और जब नहीं रहे कहने का मतलब है कि s का पावर कितना है, 0 है, राइट। s का पावर कितना है, 0 है। अगर ds के पहले s नहीं है मतलब s का पावर क्या है, 0 है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का पावर जो है अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहाँ पर 1 तो है, 1 इंटू ds हम लोग लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला जो है जो हमने आपको बताया है वह क्या है, तो इंटीग्रेशन x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 होता है। अब आप यहाँ पे देखो ds जो है इसके पहले s का पावर 0 है, तो ध्यान देंगे s का पावर 0, n का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई सेम 0 प्लस 1 होगा, लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये 0 टू s, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। इंटीग्रेशन जो है बारी बारी से करेंगे, 0 से t किसकी करेंगे, u dt की, प्लस इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t किसकी, तो at dt की, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का जो रूल है उसके हिसाब से ये जो s है जो मैक्सिमाइज वैल्यू है या अपर लिमिट है उसको हम लोग इस क्वांटिटी के जगह में रखेंगे, तो s हो गया, बीच में क्या डालते हैं, माइनस, फिर s के जगह में क्या लिखेंगे, 0, तो s माइनस 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए u जो है एज ए कांस्टेंट उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे,
क्योंकि फंक्शन क्या है, dt है, टाइम है। तो u जो है हमारा बाहर आ गया। इंटीग्रेशन करना है 0 से t, किसको करना है, dt को, प्लस यहाँ पर देखिए dt है, टाइम फंक्शन है, a कांस्टेंट है, a को बाहर निकालेंगे 0 से t। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, t dt, s माइनस 0 s हो गया, ये u हो गया। फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है, 0 से t है, dt के पहले जो है हमारा t का पावर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोगों को क्या लेना होगा, t का पावर 0, और t का पावर 0 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, t का पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 t आ जाएगा, ये 0 से t प्लस, यहाँ पे देखिए a हो गया, t का पावर कितना है, 1 है, तो n के जगह में 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना, 2, तो t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट जो है वह हमारा है t। अब आप यहाँ पे देखिए s इज इक्वल टू यू, टी के जगह में t रखेंगे तो t बीच में माइनस फिर 0, यहाँ पर देखिए सॉरी ये हो गया प्लस 2 बाहर आ गया तो हाफ a, अभी ये टी स्क्वायर सिर्फ बच रहा है, t के जगह में t रखेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 0। इस तरह से अगर आप देखो तो s इज इक्वल टू यहाँ पे बच रहा है सिर्फ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही फार्मूला जो है एक्चुअली हम लोगों को ऑब्टेन करना था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आसानी से हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को इंटीग्रेशन टेक्निक से फाइंड आउट किया। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। अगर आपको समझ में नहीं आया देन इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है आप मैसेज करें, मैं लाइव क्लास के ज़रिए आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुभ रात्रि।